हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेशन। आज हमने फिलर्स की क्लास की शुरुआत कर दी है। बहुत सारे लर्नर्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। सो आज से फिलर्स की क्लास शुरू हो रही है। फिलर्स में हम 30 क्वेश्चंस करके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अराउंड 1000 क्वेश्चंस हैं फिलर्स में किरण बुक से। तो हम उस सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लाइव बने रहिएगा लास्ट तक, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज फिलर्स में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा, कैसे उनको फिल किया जाता है वो सब कुछ बताऊँगा। तो कहीं मत जाइएगा और कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं फिलर्स सारे प्रिपेयर करा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ्स आपको डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स की या फिलर्स की पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे ऑप्शंस आप डाउनलोड करके दोबारा समझ लेंगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और कभी भी आप भूलोगे नहीं उन वर्ड्स की यूजेज। ठीक है। अच्छा, डिजी बुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम 10 कोड यूज़ करके आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। डिजी बुक्स से आपको नए नए तरीके के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको डिजी बुक्स में मिलती हैं, वो भी सिर्फ कुछ 100 रुपीज़ के प्राइस में मिलती हैं, जिसमें भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन श्री गणेश हो चुका है। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश कोबरा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है एक्सपोज, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है डिस्क्लोज, चौथा है रिवील्ड। अब एक एक करके आपको ऑप्शंस बताता जाऊंगा, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। देखो, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखा देना, या फिर किसी शीशे में कोई चीज़ बंद है उसको दिखा देना, एज अ डमी किसी चीज़ को दिखाना, उसको डिस्प्ले बोलते हैं। तो यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो पाएगा। अगर आप टॉर्च मारते हो कहीं पे तो आपको क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो छुपी होती है वो क्या होती है, दिख जाती है। यानी कि अंधेरे की वजह से जो चीज़ नहीं दिख रही होती है वो चीज़ दिख जाती है। तो टॉर्च का काम बेसिकली इतना होता है। डिस्प्ले वर्ड यहाँ पे गलत हो गया। डिस्क्लोज हमेशा हम ऐसी चीज़ को करते हैं जो सीक्रेट बना रहता है। ठीक है, तो सीक्रेट डिस्क्लोज होता है। कोबरा कोई सीक्रेट नहीं था, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो ऑप्शंस बचते हैं, एक्सपोज्ड, चौथा बचता है रिवील्ड। अब देखो, एक्सपोज्ड कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सपोज्ड का मतलब होता है मेड विजिबल, है ना। देखो, एक्सपोज कब यूज़ करते हैं? जैसे मान लो कोई झूठ है और आपने उसको बहुत दिनों से छुपा के रखा है, लेकिन आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे वो सारी चीज़ सामने आ गई, तो सच्चाई क्या हुई, एक्सपोज हो गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से सामने आने को हम एक्सपोज बोलते हैं। रिवील्ड का मतलब क्या होता है, दिख जाना, या फिर कोई ऐसा काम करना जिससे कोई भी चीज़ सामने आ जाए। तो क्या होगा, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड कोबरा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप भी आंसर्स करते चलिए और फटाफट क्वेश्चंस को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। सेकंड देखिए, ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। अब देखो, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। कह रहा उसने एक स्टिफ ड्रिंक पिया अपना स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को देने से पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे थ्रू लिखा है ही थ्रू हिमसेल्फ, तो क्या करेगा, वो खुद को फेंक देगा? नहीं हो सकता, थ्रू के बाद में हिमसेल्फ नहीं होगा। ही पोर्ड हिमसेल्फ, पॉसिबली। देखते हैं थर्ड क्या है, ही फिल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भर लेना, ही फिल्ड हिमसेल्फ गलत है। ही सिप्ड हिमसेल्फ, अपने आप को ही, जैसे आप फ्रूटी सिप करते हो ना, तो लिखा है ही सिप्ड हिमसेल्फ, फ्रूटी की तरह खुद को ही सिप कर लिया, इलॉजिकल है। मतलब इन तीनों के साथ में हिमसेल्फ नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन देखो, पोर्ड का मतलब क्या होता है, सर्व करना, है ना। जैसे हम कहते हैं कि किसी को कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो कोल्ड ड्रिंक सर्व करना बोलते हैं ना, तो उस तरह से पोर्ड का मतलब होता है सर्व करना। तो क्या है, ही पोर्ड हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब उसने खुद एक छोटी सी ड्रिंक बनाई अपने लिए, अपने को लिया, अपने लिए उस ड्रिंक को पिया और उसके बाद में पुलिस ऑफिसर को उसने स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पोर्ड होगा। ठीक है, पोर्ड के साथ में यू कैन यूज हिमसेल्फ। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पे सिप्ड हो सकता था पॉसिबली आंसर। सिप्ड आंसर कब होता, जब यहाँ पे हिमसेल्फ ना लगा होता। ठीक है, ही सिप्ड अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, लेकिन हिमसेल्फ था इसलिए सिप्ड गलत हो गया। ठीक, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो फटाफट। थर्ड, इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब क्या होता है, बहुत गरीबी आ जाना। देखो, हम ऐसे ही गैस करते हैं एक आंसर क्या हो सकता है, इट वॉज इज डैश दैट लेड हिम टू पेन्योरी। अब गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई, इसका मतलब क्या है, या तो जॉब छूट गई होगी, या तो बहुत खर्चा करता होगा तो पैसे सारे ख़त्म हो गए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा चोरी वरी हो गई होगी जिससे पैसे सारे ख़त्म हो गए और वो गरीब हो गया, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कोई इकलौता अर्निंग मेंबर हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो पेन्योरी आ सकती है। ठीक, ये हो गए
अज्यूम्ड आंसर्स। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिया है। पहला दिया है फ्लैम्बॉयंस, फिर है एरोगेंस, फिर है एक्स्ट्रावेगेंस, फिर है एब्यूलियंस। अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लैम्बॉयंस का मतलब क्या होता है। फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है ऐसा कुछ भी करना जिससे शोफुल हो, मतलब आप अपने आप को दिखावा करो। शोफुलनेस जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैम्बॉयंस। देखो, शो ऑफ करने से कभी भी आप गरीब नहीं हो जाओगे, क्योंकि शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं कि आप नई नई चीज़ें खरीद के ही शो ऑफ करो। जो आपके पास होता है उससे भी आप शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैम्बॉयंस अभी फिलहाल आंसर नहीं लेंगे। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, उससे आप गरीब नहीं होते हो जनरली, ठीक है। तो एरोगेंस यहाँ पे एप्ट नहीं है। एब्यूलियंस, देखो यहाँ पे एब्यूलियंस का मतलब क्या लिखा है। एब्यूलियंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, है ना। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप होते हो तो उसको बोलते हैं एब्यूलियंस। तो एब्यूलियंस सी से खत्म हो रहा है, ये हो गया नाउन, ठीक है। तो एब्यूलियंस क्या होगा यहाँ पे, एप्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगे तो उससे आपकी गरीबी का कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंस लोग कौन होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट लोग होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, है ना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, माइजर होता है। माइजर मतलब जो बहुत कंजूस हो। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला आदमी, ठीक है, या फिर खर्चा करने वाला बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता है। तो एक्स्ट्रावेगेंस की वजह से क्या हुआ, वो बहुत गरीब हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 लेंगे, एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि बहुत खर्चीला इंसान है, तो बहुत सारे जो खर्चे हैं उसकी वजह से वो क्या हुआ, गरीब हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। अब देखो यहाँ से हमें सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया कि गीता कुछ ऐसा काम करती होगी जिससे उसको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं देता है कोई। मे बी वो काम करना भूल जाती होगी, या फिर काम गलत कर देती होगी, या फिर काम को इंपॉर्टेंस नहीं देती होगी। ये तीनों में से कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ सकता है, ठीक है। अब देखो, जोकर का मतलब हो गया हंसाने वाला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, बिल्कुल इलॉजिकल हो गया। गीता वॉज नोन टू बी अ वर्कर, अगर वर्कर होती तो लोग उसको डेफिनेटली काम देते, ये गड़बड़ हो गया। अभी देखो, शॉकर का मतलब क्या हो गया, झटका देने वाली। तो कोई वो गाड़ी थोड़ी है जिसमें शॉकर लगे होंगे, है ना। तो या तो बिजली का तार भी नहीं जो शॉक दे, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गए। शॉकर का मतलब क्या होता है, शॉकर ऐसा आदमी होता है जो किसी भी काम को करना अवॉइड करता है ना। बेसिकली वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो बहुत लेजी है, ठीक। तो शॉकर यहाँ पे होगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। आगे देखो, 5th, द स्टैचू वॉज सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड इट एट इन हॉरर। अभी अगर स्टैचू कुछ ऐसा हो कि लोग उसको हॉरर की तरह देख रहे हैं, मतलब एक डर जा रहे हैं लोग उसको देख के, तो स्टैचू कैसा होगा, या तो बहुत ज़्यादा बदसूरत होगा या तो बहुत ज़्यादा डरावना होगा। सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है, पहला तो है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगली, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाला, जिससे मतलब लोग देख के डर जाए, जिसको देख के लोग डर जाएं। जैसे आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी जिसमें अजीब अजीब तरह के उसमें ज़ॉम्बीज़ बने होते हैं जिनको देख के डर लगने लगता है ना। तो वैसे जो क्रिएचर्स होते हैं उनको हम ग्रोटेस्क बोलते हैं। तो ग्रोटेस्क का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बुरा दिखने वाला, इतना ज़्यादा बुरा दिखने वाला कि लोग उसको देख के डरने लगे, ठीक है। अभी इसमें दिया है एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर या फिर बहुत अच्छे से बना हुआ, ठीक है। तो एक्सक्विसिट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग दिया है हॉरर वाला, तो एक्सक्विसिट गलत है। बीटिफिक यहाँ पे दिया हुआ है, बीटिफिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीस या फिर खुशी दिखाने वाला, ठीक है, एक्सप्रेस करने वाला, बहुत ज़्यादा पीस या फिर खुशी दिखाने वाला। क्यूम्बरसम का मतलब क्या दिया है, क्यूम्बरसम यहाँ पे वर्ड दिया है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा और हैवी होता है, ठीक है। तो क्यूम्बरसम भी यहाँ पे मतलब नहीं निकलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे हॉरर दिया है। हॉरर मतलब डरावना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें और हैवी चीज़ें हमेशा डरावनी नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीटिफिक ये भी गलत हो गया, क्यूम्बरसम भी गलत हो गया, एक्सक्विजिट भी। तो ग्रोटेस्क हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 6 पे आते हैं। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट डैश द चार्जेस। रंगे हाथों पकड़ा जाना, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, और अपने चार्जेस को क्या ना कर पाना, मना ना कर पाना या फिर गलत प्रूव ना कर पाना, ऐसा यहाँ पे मतलब चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, देखो ये दिया है रिफ्यूट एंड रिफ्यूज। पहले तो दोनों का मतलब समझ लो। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए मना कर देना। तो आप मना तो नहीं करोगे चार्जेस के लिए यार, है ना।
तो जैसे मान लो आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आप चार्जेस मना तो कर ही नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, उसको गलत प्रूफ कर सकते हो, ठीक। लेकिन आप जब रंगे हाथों पकड़े गए तो आप गलत भी नहीं प्रूफ कर सकते हो। तो रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ कर देना, ठीक। तो होपफुली आंसर हो सकता है। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे दिया है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल कर देना, है ना। तो रिवोक भी नहीं होगा यहाँ पे। ये सब इलॉजिकल ऑप्शंस हो गए हैं। हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, गलत ना प्रूफ करने वाली चीज़ को यहाँ पे होना है कि आप गलत नहीं प्रूफ कर पाए, ठीक। तो रिफ्यूट यहाँ लगाएंगे। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत प्रूफ कर देना, लेकिन यहाँ कुड नॉट लगा है, इसका मतलब हो गया गलत ना प्रूफ कर पाना, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखो, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। मेटेड आउट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। मेटेड आउट का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, है ना, टू गिव अ पनिशमेंट, इसको मेटेड आउट बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, सम्पशियसली, वोराशियसली, स्पैस्मोडिकली एंड वॉसिफेरसली, ठीक। अब ध्यान से देखो एक एक सारे शब्द कैसे इसका मतलब निकलेगा। सबसे पहला वॉसिफेरसली देखते हैं, वॉसिफेरस और फिर वोराशियस, क्योंकि ये एकदम सिमिलर लग रहे हैं देखने में, ठीक है। सबसे पहले वॉसिफेरस देखो, वॉसिफेरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला, लाउड और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, ठीक है, उसको वॉसिफेरस बोलते हैं, ठीक। वॉसिफेरसली लगा यानी कि ये एडवर्ब है। वोराशियसली का मतलब क्या होता है, वोराशियसली का मतलब होता है किसी ऐसे तरीके से जिसमें ईटिंग यूज हो, है ना, मतलब जैसे खाने पीने की बात जिसमें इंक्लूड हो, उसको हम बोलते हैं वोराशियसली, ठीक है। बड़े अमाउंट में खाना या फिर खाना खाने की बात जिसमें इंक्लूड होती है उसको हम बोलते हैं वोराशियसली, ठीक। तो यहाँ पे खाना खाने वाली बात तो इलॉजिकल हो गई, वोराशियसली यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है सम्पशियसली और स्पैस्मोडिकली। अभी स्पैस्मोडिकली का मतलब क्या होता है, स्पैस्मोडिकली का मतलब होता है नॉट रेगुलरली और कंटिन्यूसली, कोई ऐसी चीज़ जो एक्सक्यूज मी, कोई ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली ना हो रही हो या फिर रेगुलरली ना हो रही हो, उसको हम बोलते हैं स्पैस्मोडिकली। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस गिवन है ये सब इलॉजिकल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर कोई अनहैप्पी होता है किसी की ट्रीटमेंट की वजह से जो उसको किया गया है, तो वो क्या करता है, जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाता है और वो लाउड वॉइस में कॉन्फिडेंट तरीके से चीज़ों को अपोज करता है। तो इस सबसे बढ़िया ऑप्शन इसका क्या है, वॉसिफेरसली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। 8 देखो, द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश ऑन द प्रोटेस्टर्स। पुलिस क्या करती है, पुलिस ने क्या किया, टीयर गैस को कर दिया स्प्रे प्रोटेस्टर्स पे, ठीक है। अभी प्रोटेस्टर्स होंगे उनको उनके ऊपर बिना देखे दाखे उनके ऊपर स्प्रे कर देगी जो पुलिस है वो, ठीक। इनडायरेक्टली दिया है, गलत हो गया, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली स्प्रे करती है, पहली बात तो ये हो गया। इंटेंसिवली, बहुत ज़्यादा तीव्र शक्ति के साथ, नहीं हो पाएगा। इनडिफरेंटली मतलब उदासीन होके, कोई मतलब नहीं इसका। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना भेदभाव के उन्होंने उनके ऊपर स्प्रे कर दिया टीयर गैस। आगे देखो, वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 407 डेटेड 13/3/96। एडमिट नहीं होता है बिल्कुल भी, एक्सेप्ट हो सकता है, एक्नॉलेज हो सकता है, रिस्पॉन्ड की बात नहीं होगी, ठीक है। रिस्पॉन्ड द रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक होटल या फिर कोई ऐसा जगह है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपने ऑर्डर किया था और उन्होंने आपका ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में खुशी जताई है कि हमको खुशी है कि आपने हमसे ऑर्डर लिया है और हमको ऑर्डर दिया था आपने, ठीक है। अभी एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, विलिंगली एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हम ये चीज़ मान लेते हैं या फिर हम ये चीज़ अपने अंदर ले लेते हैं। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, दूसरा कोई जब आपको कोई चीज़ दे रहा हो तो उसका क्रेडिट या फिर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर ले, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज, ठीक है। आपने कोई चीज़ रिसीव कर ली है, ऐसी चीज़ आप किसी को जब बताते हैं तो उसको हम एक्नॉलेज बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जब भी एक्सेप्टेंस होगी ऑफिशियली तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्नॉलेज बोलेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू टेक विलिंगली, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि आपको लेना तो है ही वो ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट है तो डेफिनेटली आप ऑर्डर लोगे ही। तो एक्सेप्ट वर्ड तो ये कॉमन है, कोई मतलब नहीं इसका। एक्नॉलेज आप यूज़ करोगे क्योंकि आपने हैप्पीली उस ऑर्डर को सर्व किया है, ठीक। 10 देखो, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। ये सेंटेंस तो बहुत आसान है, आपने हज़ारों बार सुना होगा। इसमें क्या होता है, इर्रिस्पेक्टिव इसका ऑप्शन होता है। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। हर जॉब रिस्पेक्टेबल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कैसी जॉब है, इस बात से अगर हम बिल्कुल हट जाएं तो, ठीक है।
अब देखो नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब देखो म्यूज ओवर का मतलब क्या होता है? म्यूज ओवर का मतलब होता है किसी भी पुरानी यादों में खोए रहना। जैसे आपका कोई भी प्रेमी संबंधी रहा हो, आप कभी कभी क्या करते हो, उसकी यादों में खो जाते हो, ठीक है। तो म्यूज ओवर का मतलब क्या होता है? किसी की बारे में सोचने लगना, किसी के बारे में केयरफुली थिंक करने लगना, और प्रेजेंट वाली जो कंडीशन है उसको भूल जाना टोटली, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ भूल जाना। तो म्यूज ओवर वो होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही आंसर। 12 देखो, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। विदाउट का मतलब कोई चीज़ की हेल्प के बिना। तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं। लिटिल तो पॉसिबल नहीं है, सम नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, मैनी नहीं होगा। विदाउट मैनी हेल्प तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव है तो हमको एनी यूज करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। देखो 13, ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम। बट होता तो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए था, कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो बट गलत हो गया। और का मतलब ऑप्शन होना चाहिए, तो दोनों में से ऑप्शन भी नहीं है तो गलत हो गया। सो का मतलब होता है रीजन दे, ये वाली बात इसका रीजन दे, ऐसा नहीं है तो सो भी गलत हो गया। एंड का मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। आगे देखो, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे बात क्या है? अगर मान लो आप स्कूल में बहुत दिन की छुट्टी ले लेते हो तो क्या होता है, आपका जो काम होता है छूटा हुआ, वापस उसको आपको पूरा करना पड़ता है ना। आप अपना जाके वापस उसी हिसाब से अपनी टोन मैच करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कैचअप बोलते हैं। कैचअप का मतलब क्या होता है? टू रीच द सेम लेवल और स्टैंडर्ड, है ना। जहाँ पे आप जिस स्टैंडर्ड पे थे पहले, छुट्टी पे जाने के पहले, उस लेवल को वापस अचीव करना, उसको बोलते हैं कैचअप। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे भी वही वाला कॉन्टेक्स्ट है। फटाफट आगे देखिए 15th, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन येस्टरडे। ओनली वन ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं उसमें से सिर्फ एक, तो क्या लगाएंगे? हैज। आगे देखो 16th, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। सेटलमेंट होगा कि नहीं, ये बात किस पे डिपेंड करती है? कि जो डिस्कशन है उसका अंत में क्या निकल रहा है? सॉल्यूशन, है ना। अंत में जो उसका रिजल्ट है, आउटपुट है, वो क्या निकल रहा है? क्या बोलते हैं उसको? आउटकम, ठीक है। कोई बाकी सब बेकार है। फाइंडिंग्स एक लगभग नियर अबाउट है। फाइंडिंग्स का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज़ खोजने लगो तो आपको क्या क्या मिला, उसको फाइंडिंग्स बोलते हैं। तो फाइंडिंग्स भी गलत हो जाता है, आउटकम होगा सही आंसर। आगे देखो, वी मस्ट ऑल अवेल आवरसेल्व्स ऑफ होता है। अवेल के साथ में एक चीज़ याद रखना, हमेशा जिंदगी में आपको अवेल के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगाना है, साथ में वो लगा हुआ है, साथ में अवेल के साथ हमेशा ऑफ ही आता है और कुछ नहीं आ सकता जिंदगी में, तो ऑफ हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। 18, इट इज टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्टेड हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स डैश द डैश इन द हॉल, ठीक है। बहुत आसान है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, जब थीफ एंटर किया हाउस में तो क्या हो रहा था? पास्ट प्रोग्रेसिव की बात होगी, एंटर्ड है तो इधर भी पास्ट प्रोग्रेसिव होगा, क्या होगा? वर स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक्सक्यूज मी। 20 देखो, 700 men worked for 10 years to dash the Bowbrother temple in Java to its former glory। यहाँ पे हो सकता है रिस्टोर, गिव नहीं होगा, है ना। टू गिव द बोरबदर टेम्पल नहीं, कुछ उनको दे नहीं रहे हैं, फिजिकली देने को गिव बोलते हैं। क्रिएट का मतलब है बना देना, बना देना की बात नहीं होती है, ऑलरेडी जो बना हुआ होता है उसको आप जैसे टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, फॉर्मर ग्लोरी पे लाना है उसको वापस, जैसा पहले था वैसे लाना है, तो आप उसको बनाते नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, गिव भी नहीं होगा। रिस्टोर या फिर रिवाइव में से कुछ हो सकता है। रिवाइव का मतलब क्या होता है? नया कर देना, नया बना देना, बिल्कुल, है ना, नहीं हो पाएगा। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? रिस्टोर का मतलब होता है वापस उसको अच्छी पोजीशन में जैसे वो पहले था वैसे ही ला देना। तो यहाँ पे फॉर्मर ग्लोरी की बात हो रही है, पहले वाली उसमें ग्लोरी आ जाए, तो यानी कि पहले वाली तरह से उसको रिस्टोर करना है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो 21, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। थीफ ने एक्सप्लेन किया कि क्या एक्सप्लेन किया कि कैसे वो जेल से फरार हो गया था। यहाँ पे यही वाली बात होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द थीफ एक्सप्लेन, थीफ ने एक्सप्लेन किया था, पास्ट हो गया, ठीक। एक्सप्लेन करने के पहले वो जेल से भाग गया होगा, जनरल सी बात है। तो एक्सप्लेन्ड जब पास्ट में है, यानी कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट में है, तो जब वो भागा होगा तो ये क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। हम पहले ही बात कर चुके हैं ऐसी, ठीक है। जब ये कह रहा है द थीफ एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन किया है पास्ट में, तो भागा उससे पहले होगा, तो पास्ट से भी पहले की बात जब करनी होती है तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 22 देखो, ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अब इसमें क्या लगाएंगे? देखो
होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे ग्रिप बनाए रखना या फिर उससे बिल्कुल इधर उधर ना हटना, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फर्म के साथ में आप जुड़े हो तो उसको बोलते हैं होल्ड ऑन। ठीक है, तो हेल्ड के साथ में ऑन हो जाएगा और इसका मतलब होगा ही हेल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली, मतलब किताबों के साथ में उसका बहुत गहरा लगाव है, वो उससे दूर नहीं रह पाता है। 23 देखो, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। अभी यहाँ पे फिर से पास्ट यूज हुआ है, दे डिड नॉट नो यानी कि उनको नहीं पता था, पास्ट। ठीक है, वेयर दे डैश फ्रॉम यानी कि इसके भी पहले की बात है, उनको नहीं पता था कहाँ से आए हैं या फिर कहाँ से आए थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड कम। ठीक है, बाकी हैज कम, हैव कम, ये तो प्रेजेंट वाले केस में आ गया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक, फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 24 देखो, देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज नॉट पेड हिज डैश एंड ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे यानी कि कोई भी पेमेंट करने की यहाँ पे बात हो रही है, किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट करने की बात हो रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे रेमिटेंस, ऑनरेरियम, सब्सक्रिप्शन, अलाउंस। सब्सक्रिप्शन ये होता है जिसके लिए आप किसी चैनल या फिर किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे आपने जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हर महीने आप उसकी फ़ीस देते हो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ठीक, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है जो भी आपको पे किया जाता है या फिर आप किसी को पे करते हो रेगुलरली, किस लिए, कोई भी एक पर्पज़ के लिए, जैसे होम अलाउंस होता है, रेंट अलाउंस होता है ना, ट्रैवल अलाउंस होता है, TADA जो भी होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए अलाउंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे अलाउंस और सब्सक्रिप्शन तो आउट ऑफ द बॉक्स हो चुके हैं। अभी ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम होता है किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो आप पेमेंट करते हो, यानी कि जिसको सैलरी बोलते हैं आप, है ना, तो उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। ऑनरेरियम यहाँ पे लॉजिक नहीं बनाता है यार। रेमिटेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का पेमेंट करना, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द एप्ट आंसर ओनली। ठीक है, रेमिटेंस, ये मैंने काट दिया है यार गलती से, देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोजागाजी हो गई है, तो रेमिटेंस हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो 25, ही वॉज एन डैश स्विमर बट ही वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश। एलिजिबल स्विमर ठीक है, एबल स्विमर ठीक है, ओल्ड स्विमर ठीक है, एक्सपर्ट स्विमर ठीक हो सकता है। ठीक, यहाँ पे सारे ऑप्शंस लगभग पहले वाले ठीक हो सकते हैं। ऐसे केसेस में जब भी दो फिलर्स होंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले से करना पहले शुरू करेंगे, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। इस केस में जब आपको पहला वाला लगभग सारे सही दिख रहे हो, तो देखो दूसरा वाला में लिखा है बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश, स्ट्रॉन्ग वाटर गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग रिवर नहीं, स्ट्रॉन्ग रिवर नहीं हो सकता, गलत हो गया ये। अभी स्ट्रीम या फिर करंट हो सकता है। स्ट्रीम क्या होता है, धारा। ठीक है, धारा, धारा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, करंट। जो नदी होती है या फिर जो रिवर होती है उसमें क्या होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप स्विम कर रहे हो उसमें जो करंट्स फ्लो करते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रीम कभी भी स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, यानी कि वो किस साइड फ्लो कर रही है, तो स्ट्रीम गलत है, यहाँ पे क्या होगा, करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। ठीक है, 26 देखो, द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। यहाँ पे ज़रूरत कैसे वर्ड की है, टीचर क्या करना चाह रहा है, टीचर बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो इसका जो सही वर्ड होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। जब टीचर कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जाम्पल दे तो उसका मतलब क्या होता है, उस जगह पे हमको क्या यूज़ करना है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्लियरली समझा देना या फिर किसी चीज़ को क्लियर कर देना। एग्जाम्पल्स टू क्लियर द आइडिया कंटेंट इन द पोएम, यहाँ पे क्लियर वाला मतलब होना चाहिए। क्लियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रिंग आउट। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को एकदम आपके सामने ला देना और ताकि वो चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ पाए। ठीक, अब और ऑप्शन देखते हैं। ब्रिंग अबाउट दिया है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो जाए, ऐसा कुछ कर देना कि कोई भी चीज़ हो जाए, तो ब्रिंग अबाउट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ठीक है, अभी ब्रिंग इन का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करना, है ना, किसी चीज़ को इंक्लूड कर देना या फिर इंट्रोड्यूस करना। ठीक, जैसे हमने एक ग्रुप में किसी को इंक्लूड कर लिया तो ब्रिंग इन वाला चीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी को बेयर करना या फिर किसी को बर्थ देना। ठीक है, जन्मना किसी को, तो उसको ब्रिंग फोर्थ बोलते हैं। मतलब नहीं, यहाँ पे इसका थर्ड भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 ही सिर्फ सही आंसर देगा। आगे देखो 27, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ डैश। अभी आपको मालूम है जब हम दो कंपैरेटिव्स यूज करते हैं तो कैसे होता है, द प्लस कंपैरेटिव कॉमा द प्लस कंपैरेटिव। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कुछ भी आप यूज कभी भी नहीं करेंगे जब दो कंपैरेटिव्स को कॉमा के साथ में आप लिखेंगे तो। ठीक है, 28 देखो, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू इटॉन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच।
यहाँ पे पेरेंट्स तो गलत हो गया पहली चीज़, ठीक है। एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्री का मतलब होता है जो पूर्वज होते हैं आपके, उनकी बात होती है, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड वाली जब आप बात करते हैं पूर्वजों से रिलेटेड तो एंसेस्ट्री उसको बोला जाता है। बाहर हो गया ये। यहाँ पे क्या होना चाहिए? द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, है ना, या फिर उनके जो भी उनसे जन्म लिए हुए लोग हैं, उनकी बात यहाँ पे हमें फिल करनी है। तो अच्छा, पेडिग्री यहाँ पे दिया है। पेडिग्री ये कुत्ते के खाने वाला भोजन नहीं है, याद रखना। पेडिग्री का मतलब इंग्लिश में होता है फैमिली बैकग्राउंड, ठीक। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो पाएगा। प्रोजनी का मतलब क्या होता है? प्रोजनी का मतलब होता है किसी भी इंसान के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजनी ऑफ द रिच एग्जैक्टली हमको ज़रूरत है, बिकॉज पेरेंट्स आर डिसाइडिंग टू सेंड देयर 2 सन्स टू इटॉन, ठीक है। तो प्रोजनी यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि जो बच्चे हैं वो रिच के हैं, तो प्रोजनी यहाँ पे बच्चों के लिए यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 29th, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। अभी आपको मालूम है यहाँ पे इन होगा, बहुत आसान है ये। शी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो, इनटू तब यूज़ होता है जब बहुत तेज़ी से कहीं पे आप गिर रहे हो, जैसे कुएं में गिर गया तो इनटू, फेल इनटू। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमंग का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में, है ना। अमंग का मतलब होता है लोगों के बीच में जब आप बात करो। अभी शी स्टूड डैश द क्राउड, यहाँ पे अमंग में क्राउड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पीपल होना चाहिए था, तो क्राउड के साथ में अमंग गलत हो गया। विद इन का मतलब क्या होता है? जब टाइम लिमिटेशन हो जाती है, फिर किसी भी चीज़ की लिमिटेशन हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि गिव मी दिस वर्क विद इन 2 मिनट्स, तो हमने यहाँ पे लिमिटेशन दे दी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो विद इन भी नहीं होगा, अमंग भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। यार 2 बार आज मंदिर की बात हो चुकी है, ठीक है। द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। अब ये चीज़ अगर आपको याद हो तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे लगाते हैं इसको? हमने 50 गोल्डन रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी ऐसी बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? ओल्ड 8th सेंचुरी गलत है, 8 सेंचुरीज ओल्ड गलत है, 8 सेंचुरीज ओल्ड गलत है। कैसे यूज़ होता है ये? देखो, नंबर क्या होता है? हमेशा कुछ भी हो सकता है, तो 8 यहाँ पे ऐसा ही होगा। इसके बाद में जो यूनिट होती है कैसी होती है? सिंगुलर होती है, हमने पढ़ा है, तो सेंचुरी लगेगा यहाँ पे। सेंचुरीज वाला सब गलत है, ठीक है। अब देखो, नंबर यूनिट ये हो गया, ओल्ड तो एज इट इज़ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 सेंचुरी ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो आगे बात करते हैं। 8 सेंचुरीज ओल्ड, यहाँ पे देखो सेकंड दिया है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हो आप सेंचुरी के साथ में, नॉन लिविंग थिंग है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही सेवा, फिर से मिलेंगे भाई साहब कल सुबह 9:30 बजे। तो कहीं भी जाइएगा मत, क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। और ये 30 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ like this video, share it with your friends and subscribe the channel so that you can get all the important notifications further. चलिए मिलते हैं कल फिर से। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।